हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमें इस टॉपिक से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सीटेट में जो है एज इट इज़ जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो डियर, हम आपके पास ऐसे टॉपिक लेके आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक, जहाँ से हमें सीटेट में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख रहे हैं। तो जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन नगरों की विशेषता क्या थी, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि देखिए कि ये जो नगर हड़प्पा सभ्यता में जो नगर है, ये जो है दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जहाँ पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था और ये ऊंचाई पर बना हुआ था। ठीक है, और पूर्वी हिस्सा जो था वो बड़ा था और ये निचले इलाके में था। तो ऊंचे वाला जो भाग था ना, उसको पुरातत्वविदों क्या कहते थे, नगर दुर्ग कहते थे। और जो निचले हिस्सा जो था ना, उसको निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना सेम एज इट इज़ जो है एग्ज़ाम में हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर की विशेषता कैसी थी, तो उसमें फिर ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि पश्चिमी भाग बड़ा था या छोटा था। तो आपको याद रखना होगा कि पश्चिमी भाग छोटा था और ऊंचाई पे था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो आपका पूर्वी हिस्सा बड़ा था और ये निचले इलाके में था। ठीक है, तो ऊंचाई वाले भाग को ये लोग क्या कहते थे, नगर दुर्ग कहते थे। कौन कहते थे, पुरातत्वविद कहते थे। ठीक है, और निचले वाले जो हिस्सा था ना, उसको निचला नगर क्या कहते थे। तो यहाँ पे दोनों हिस्सों की जो चार दीवारी थी ना डियर, वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये भी पूछा जाता है। और इसकी ईंटें जो थी ना, इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें जो खड़ी रही। ठीक है, और दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट को याद रखना है आपको। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो पूछा जाता है कि तालाब कहाँ मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में मिला था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है, जिसको ग्रेट बाथ हम लोग इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, स्नानघर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्नानघर कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का देखिए कि इस तालाब को बनाने में किस चीज़ की ज़रूरत था, तो ईंट और प्लास्टर का। और इसमें पानी को रिसाव को रोकने के लिए, देखिए पानी का रिसाव को रोकने के लिए क्या किया गया था, तो प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। तो स्टेटमेंट में पूछ दिया जाता है कि क्या चारों तरफ से सीढ़ियाँ थी, तो चारों तरफ से सीढ़ियाँ नहीं थी, दो तरफ से सीढ़ियाँ थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक है, चारों ओर जो था कमरा बनाया गया था। देखिए इसमें पानी कहाँ से जो है निकाला जाता था भरने के लिए, तो कुएं से निकालकर जो है इसमें पानी भरा जाता था और उपयोग के बाद जो है इसको खाली कर दिया जाता था। और इसको जो है ना किसी अवसर पर ही जो है इसका इस्तेमाल किया करता था और कोई विशिष्ट लोग करते थे, जैसे कि कोई राजा हो गया। ठीक है, तो वो कर सकता है। अब यहाँ पे कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिला है, तो कालीबंगा और लोथल में मिला है। ठीक है, और जहाँ सभ्यता यज्ञ किए जाते होंगे, तो यहाँ पे क्या होता था, यज्ञ होता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसी कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। तो भंडारगृह कहाँ कहाँ मिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में मिला है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हम लोग का ये भवन, नाले और सड़कें। देखिए अब क्या है ना, इन नगरों भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। तो देखिए कैसा रहता था, एक या दो मंजिल होता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और चारों ओर क्या रहता था, कमरे होता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। देखिए अधिकतर घर में एक अलग सा स्नान घर रहता था और कहीं कहीं किसी किसी घर में जो रहता था कुआं भी देखने को मिला है। तो कई नगरों में ढके हुए नाले थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे और जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा है। देखिए उस समय भी कितना डेवलप हुआ था कि हर घर का जो नाली था ना, वो एक मेन नाली से जो है जाके जुड़ जाता था, सड़क की नाली से जुड़ जाता था और फिर बाद में एक बड़ी नाली के साथ जाके मिल जाता था। और ठीक है, नाली को ढके
नालों को जो ना अच्छी तरीके से ढक दिया जाता था, इसलिए क्या किया जाता था, जगह जगह पे होल बना दिया जाता था, ताकि उसके जरिए जो है वो नालों का अच्छी तरीके से देखभाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सड़क का निर्माण जो है एक योजनाबद्ध तरीके से जो है एक साथ किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना डेवलप्ड उस समय हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, तो यहाँ पे से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड कहाँ मिला है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अग्निकुंड जो है कहाँ मिला है, तो कालीबंगा और लोथल में मिला है। ठीक है, और भंडारगिरी कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा एक जगह है। ठीक है, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बता दे रहे हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जो है ये हड़प्पा सभ्यता में ऐसे नगर है जहाँ पे भंडारगिरी मिला है। ठीक है, तो यहाँ से पूरी अच्छी मतलब कि सेम एज इट जो है आपका क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको यहाँ से इस चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, यानी जो हड़प्पा सभ्यता की बातें कर रहा है, तो अधिकतर जो है ना ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में मिला है, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, तो भारत में कहाँ कहाँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, और पाकिस्तान का कहाँ, पंजाब और सिंध प्रांत में मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पे काले रंग के चित्र बने थे। ठीक है, पूछा जाता है मिट्टी का लाल बर्तन रहता था, उसमें जो है काले रंग का चित्र बना रहता था, और पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे। ठीक है, और पत्थर के क्या मिलता था, बाट मिलता था, मोहरे मिलता था, मनके मिलता था और तांबे मिलता था। ठीक है, के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिला है, तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या मिला है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेके हम आते रहेंगे, ताकि डियर आपकी सीटेट की तैयारी जो है, क्योंकि हमें 40 मार्क्स जो है यहाँ से लेके आना है, और 20 मार्क्स का ये 20 मार्क्स का पैरालॉजी जो है ना SST का बहुत ईजी जो है हम लोग ले आएंगे। तो जिस समय फॉर्म निकलेगा उसके बाद जो है हम लोग पैरालॉजी का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये आपको किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, ऐसे सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।